10 एब्सोल्युटली अनरियल ड्राइविंग स्किल्स। अगर आपको भी स्पीड और गाड़ियों से प्यार है तो आपको इन 10 निराले रेसर्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। इन पेशेवर ड्राइवर्स की तरह गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जिगर और कौशल दोनों ही चाहिए और इन रेसर्स में दोनों ही है। भले ही आप ड्राइविंग ना जानते हो, लेकिन इन डेयरिंग ड्राइवर्स की स्किल से इंप्रेस जरूर हो जाएंगे। उस मोटरसाइकिलिस्ट जो एक फाइटर जेट को भी पछाड़ सकता है, से लेकर जापान के उस बस ड्राइवर तक जो पहाड़ी रास्तों पर भी खतरनाक गति से बस चला सकता है। आज हम आपको ऐसे ही 10 बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स वाले ड्राइवर्स की कहानियां सुनाएंगे जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए एडवेंचर्स की सवारी के लिए। नंबर 10, द अल्टीमेट ड्रैग रेस। कल्पना कीजिए एक रेस ट्रैक की स्थिति उस समय क्या होगी जब एक सुपर बाइक, एक फॉर्मूला 1 कार, एक बाइक और एक फाइटर जेट एक साथ स्पीड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हो। आपको क्या लगता है इन सब में कौन बाजी मार सकता है? इस रेस के नतीजे आपको शॉक दे सकते हैं। ये अजीब रेस टर्की के टेक्नोफेस्ट में हुई थी। रेस की शुरुआत में अपने मजबूती से जुड़े पहियों और अपने बेहद हल्के वजन की वजह से फॉर्मूला 1 कार आगे तो रही, लेकिन जल्द ही कावासाकी मोटरसाइकिल ने उसे पछाड़कर बाजी मार ली और 20 मील प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड से चलते हुए जीत का खिताब अपने नाम किया। इस मोटरसाइकिल को प्रोफेशनल रेसर केनेन सोफोग्लू इस बाइक को चला रहे थे, तो बेशक उन्होंने इस रेस को जीतकर इतिहास रच दिया और इस रेस को सबसे अतरंगी रेस बना दिया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये रेस बहुत कम दूरी की थी, सिर्फ 400 मीटर, और यही कारण था कि रेस में कावासाकी का पलड़ा भारी रहा। नंबर 9, शूमैकर वर्सेस बार्शिलो। फॉर्मूला 1 कार रेस के जाने माने रेसर माइकल शूमैकर को इतिहास का सबसे बेहतरीन रेसर माना जाना चाहिए। F1 कार रेस की जीत का खिताब 7 बार अपने नाम कर चुके इस कार चालक को दुनिया के सबसे महान फॉर्मूला 1 कार रेसर्स में से एक माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये कंट्रोवर्सीज के कारण भी चर्चा में रहते हैं। 2010 में हंगरी ग्रैंड प्री कार रेसिंग के दौरान 10वें स्थान के लिए लड़ते समय उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी रूबेंस बार्शिलो को 180 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए धक्का दे दिया था। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 2013 में शूमैकर के सर में चोट लगने के कारण वे लगभग 6 महीने तक कोमा में रहे और उसके बाद डॉक्टरों के कार रेसिंग करने से मना करने की वजह से अब रेसिंग की दुनिया से दूर है। बेशक रेसिंग वर्ल्ड उनकी अनरियल ड्राइविंग स्किल्स को याद करता है। नंबर 8, दिस इनसेन ड्रिफ्टिंग बस ड्राइवर। अगर आप इस बस की सवारी करना चाहते हैं तो आपको बेहद निडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बस का ड्राइवर बेहद अतरंगी और एडवेंचर्स का शौकीन है। जापान का ये अनजान बस ड्राइवर, जिसका नाम तक ज्ञात नहीं है, उसका बेहद तेजी से गाड़ी चलाता वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। ये वीडियो पहाड़ी पर बने एक रास्ते का है और जैसे जैसे ये ड्राइवर गाड़ी को नीचे की ओर आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे अपनी पिछली स्पीड से तेज स्पीड से ड्रिफ्ट करने का रिकॉर्ड भी तोड़ता जा रहा था। जापान में 1970 में ड्रिफ्टिंग एक प्रसिद्ध ड्राइविंग टेक्निक बन गई थी। तो ड्रिफ्टिंग है क्या? असल में कार चलाने की ऐसी तकनीक है जिसमें यदि हम मोड़ पर कार को लेफ्ट की तरफ मोड़ें तो इसके पहिए राइट की ओर मुड़ेंगे और इस तरह सड़क पर ड्रिफ्टिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। पर यह ट्रिक हल्के वाहनों जैसे कार आदि के लिए कारगर होती है, तो बस जैसी भारी व्हीकल को ड्रिफ्ट करना बेहद प्रभावशाली है। नंबर 7, अनएक्सपेक्टेड कैब ड्राइविंग स्किल्स। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कैब ड्राइवर के रूप में सोचना भी आपके लिए असंभव होगा, लेकिन ये नॉर्म नॉर्वे ने तोड़ दिया। नॉर्वे के राजनेता जेंस स्टोल्टेनबर्ग एक टैक्सी ड्राइवर के कपड़े पहनकर एक काले रंग की कैब में राजधानी ओस्लो के चक्कर काटते हुए दिखे। 56 वर्षीय इस नेता ने अपनी आमदनी के लिए नहीं बल्कि अपने वोटरों के अपने बारे में विचार जानने के लिए अनूठी तरकीब निकाली थी। इस टैक्सी में एक छिपा हुआ कैमरा भी लगाया गया था जो इसमें बैठे लोगों के असल रिएक्शंस को कैद कर सके। जब उन्हें यह पता चला कि उनका टैक्सी का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उनके देश का एक राजनेता है, कई लोगों ने जनता तक पहुंचने के उनके इस अनूठे तरीके की तारीफ की, तो कुछ ने उनके बुरे ड्राइवर होने के लिए उनकी आलोचना भी की। असल में जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गलती से ब्रेक की जगह क्लच दबा दिया था। इस पर स्टोल्टेनबर्ग का कहना था कि उन्होंने पिछले 8 सालों से गाड़ी नहीं चलाई, इसलिए वे गाड़ी चलाना भूल चुके हैं। हालांकि नॉर्वे के लोगों की उम्मीद यही रही होगी कि स्टोल्टेनबर्ग कैब ड्राइवर से अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो। नेता के जनता के विचार जानने और उनसे खुद रूबरू होने के इस तरीके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमसे साझा कीजिए। नंबर 6, रैली ड्राइवर मेक्स क्विक फुटेड एस्केप। असल में यह वाक्य तब का है जब एक माउंटेन रेस में वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए पहाड़ी रास्ते पर कार का 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। खासकर पहाड़ी के संकरे मोड़ पर इतनी तेजी से गाड़ी चलाने के खतरे से तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन 24 साल के इस पॉलिश ड्राइवर के हौसले को ना ये स्पीड रोक पाई और ना ही पहाड़ी के तंग और संकरे रास्ते। FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप के दौरान एक संकरे मोड़ पर जब उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई, कैमरे में कैद ये फुटेज वास्तव में आपको भावनाओं के रोलर कोस्टर की सैर करवा देगा। पहाड़ियों के सुंदर नजारों के बीच अचानक बेकाबू कार रास्ते के किनारे लगी रेलिंग से टकरा जाती है
हालांकि सड़क किनारे लगे उस बैरियर ने गाड़ी का वजन सहन कर लिया और कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नंबर 5, बाटोक द ड्राइवर विद नो हैंड्स। इस कमाल के कार रेस चैंपियन ड्राइवर की एक अनूठी खूबी जो इन्हें दुनिया के किसी भी और ड्राइवर से अलग बनाती है, वो है इनके हाथ ना होने के बावजूद इनका बेहतरीन कार रेसर होना। बाटोस ऑस्ट्रोवस्की ने एक बाइक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इस कमी को अपने शौक पर हावी ना होने देने की ठान ली। ऑस्ट्रोवस्की अपने पैरों का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं। वे अपने दाएं पैर से स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं तो बाएं पैर से ब्रेक और क्लच। उन्होंने कार रेसिंग के लिए खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रोवस्की इकलौते ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने हाथ ना होने के बावजूद कार इंटरनेशनल कार रेसिंग लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। नंबर 4, सेना सेव्स अ लाइफ। कमाल की कार रेसिंग ड्राइवर एयरटन सेना न सिर्फ अपनी कार चलाने की स्किल्स बल्कि अपने साहस और जज्बे के लिए भी जाने जाते हैं। उनके साहस का एक उदाहरण 1992 की एक घटना है जब बेल्जियम ग्रैंड प्री का प्रैक्टिस के दौरान उनके साथी कार रेसर एरिक कोमास की कार बैलेंस खोकर बैरियर से टकरा गई और कोमास रेसिंग ट्रैक पर अचेत अवस्था में पड़े हुए जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उस समय जब सेना की कार वहां से गुजरी और उन्होंने उनके प्रतिद्वंदी को इस अवस्था में देखा तब वे अपनी जीत के बारे में भूलकर अन्य रेसिंग कारों के बीच से गुजरते हुए कोमास को बचाने गए और उनके रेस्क्यू में मदद की। सेना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी कुछ चीजें जीत से बढ़कर होती हैं और खेल कोई भी हो, खिलाड़ी को खेल को एक फ्रेंडली कंपटीशन की तरह लेना चाहिए। इंसानियत किसी भी प्रतिस्पर्धा से बढ़कर होती है। कोमास भी उनके इस एहसान को कभी नहीं भूले। बेशक हमें हर खेल में क्षेत्र में सेना जैसा नेक दिल खिलाड़ियों की आवश्यकता है। नंबर 3, एवल नीवल द ओरिजिनल स्टंट ड्राइवर। यूनाइटेड स्टेट्स में जन्मे एवल नीवल बाइक राइडिंग और स्टंट करने वालों की दुनिया में एक जाना माना नाम है। अपने पहले बाइक स्टंट जिसमें उन्होंने 90 फीट लंबी छलांग लगाई थी, उसमें इन्हें इतना चर्चित बना दिया कि एवल नीवल एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन ये तो बात शुरुआत की थी। इसके बाद ना तो वे कभी रुके और ना पीछे मुड़कर देखा। इस बाइकर की लंबी छलांग के साथ साथ उन्हें चमकीले लेदर के बने जंपसूट पहनने के लिए भी जाना जाता है। 1967 में न्यू ईयर्स ईव के दौरान लास वेगस में किए गए उनके स्टंट में उन्होंने 141 फीट ऊंची छलांग लगाई थी, लेकिन उस दिन शायद नीवल की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस स्टंट को करते समय नीवल के पैरों में फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें स्टंट करने से मना कर दिया। लेकिन ये दुर्घटना उन्हें स्टंट्स की दुनिया से दूर नहीं ले जा पाई और उन्होंने ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू किया और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन ट्रेनर में से एक रहे। इनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द सर्वाइवर ऑफ मोस्ट बोन्स ब्रोकन इन लाइफ टाइम का रिकॉर्ड भी है। महान स्टंट्समैन की लिस्ट में एवल नीवल का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नंबर 2, बिग वेव जेट स्की पायलट्स। जरूरी नहीं आपको अपनी बेहतरीन और शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। आप समुद्र की लहरों के बीच भी अपनी ड्राइविंग स्किल्स के नमूने दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया ब्राजील के पेशेवर सर्फर ल्यूकस चंबो ने, जो पुर्तगाल के प्राया दो नॉर्ते में 51 फीट ऊंची वेव पर सर्फिंग कर रहे थे। जब उनकी जान खतरे में पड़ गई, उनकी टीम उन्हें बचाने के लिए एक हाई पावर जेट स्की से आई ताकि उन्हें उस वेव के कहर से बचाया जा सके। उन्होंने किसी तरह इस वेव से खुद को बचाया और रेस्क्यू टीम तक पहुंचे। इस घटना से सुरक्षित बचने के बाद ल्यूकस चंबो ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपने अनुभव में बताया, ये सर्फिंग करते वक्त किया गया अब तक का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। यह आज तक के सर्फ की जाने वाली सबसे ऊंची वेव्स में से एक थी। ये तो हम सभी मानते हैं कि सर्फिंग करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन किसी लहर पर जेट स्की चलाना बेशक अविश्वसनीय और अनूठा है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कड़ाके की ठंड में बर्फ में कार चलाना है। नंबर 1, टॉम मीन्स द मॉन्स्टर मास्टर। अगर आपने मॉन्स्टर ट्रक को असल जिंदगी या फिर कभी फिल्मों में देखा होगा तो उसके भारी भरकम आकार को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसे चलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो फिर अगर आप इन मॉन्स्टर ट्रक से स्टंट्स और कलाबाजियां दिखाने की बात करें तो ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी महारत हासिल किए हुए हैं। ऐसे ही एक मॉन्स्टर ट्रक ड्राइवर है टॉम मिंट्स। इस शानदार ड्राइवर ने मॉन्स्टर ट्रक ड्राइविंग में वो हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अपने पूरे करियर में उन्होंने 12 मॉन्स्टर जैम वर्ल्ड फाइनल्स चैंपियनशिप्स, 4 मॉन्स्टर जैम रैक ऑफ द ईयर खिताब जीतकर वो सबसे बेहतरीन मॉन्स्टर ट्रक ड्राइवर बन गए। वे इन मॉन्स्टर ट्रक से बैक फ्लिप मारने वाले पहले व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने सबसे पहले डबल बैक फ्लिप मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तो ये था रेसिंग और ड्राइविंग के 10 बेहतरीन ऐसे किस्से जिस पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। किस घटना ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।